पेड़ पर जो है प्रेत आत्माएं लटकी रहती हैं। वैसे जब व्यक्ति मर जाता है कहते हैं कि 13 दिन प्रेत योनि में रहता है। तो मुझे अचानक से फर्स्ट टाइम ऐसा फील हुआ। उससे पहले मुझे इस तरह की फीलिंग्स नहीं थी कि किसी ने मेरी छाती पे इस तरीके से करके ऐसे प्रेस कराया कि चले जाओ यहाँ से। शमशान साधना। तो आप क्या समझते हैं शमशान साधना से? शमशान में जाकर साधना करना। मैक्सिमम यहाँ शमशान साधना से मतलब वो शमशान को जगाने की क्रिया है। आप जो व्यक्ति जो तंत्र का प्रयोग करके या किसी भी चीज का मंत्र का प्रयोग करके जो जगा रहे हैं उसे नाश होना निश्चित है उनका। शमशान में होता है भूत प्रेतों का वास। हाँ, वो उनके लिए एक पर्टिकुलर स्थान है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मिस्टिकल टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, जो मेहमान आज हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। भैरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सभी को और आपके दर्शकों को जय माता की। जय माता दी। कैसे हैं आप? क्या चल रहा है जीवन में? सबसे मैं बहुत अच्छा हूँ। जीवन एक युद्ध है, सभी के साथ चलता है। बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा है, मैनेज है। जी, तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप समय निकाल के आज हमारे पास आए हो। आपका आभारी हूँ मैं। आपने मुझे इस योग्य समझा यहाँ बुलाने के लिए। आपका बहुत बहुत आभार। जी, तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा। जैसे कि हम देखते हैं आजकल सोशल मीडिया को अगर हम देखें तो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा बात आज के समय में साधनाओं के ऊपर हो रही है। जी, कह सकते हैं कि कुछ समय पहले तक, ज़्यादा नहीं, आज से 2-4 साल पहले तक ही बहुत गुप्त तरीके से साधना लोग अपनी करते थे, पर आज के समय में लोग दिखा के भी कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो शुरुआत करना चाहूँगा कि साधना, जैसे हम सुनते हैं कि नेगेटिव एंटिटीज़ की भी होती हैं, पॉजिटिव शक्तियों की भी होती हैं, तो कितने प्रकार की होती है साधना, ये जानना चाहूँगा मैं। साधनाएं तो अनेक प्रकार की होती हैं, मगर मैंने 3 चीज़ों में जो पूर्वजों से मैंने सुना है, महसूस करा है, 3 चीज़ों में मैंने वर्गीकृत कर रहा हूँ आपके सामने। सात्विक, राजसिक और तामसिक। जी, जैसे मुख्य तौर पर लोग कहते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सात्विक साधना वो है जिसके बदले हमें ईश्वर से या जिस चीज़ की हम साधना कर रहे हैं उससे हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा भला कर दे ये भी नहीं चाहिए। यानी हम उसमें उसके पैरेलल हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। राजसिक साधना में हमें सारा सुख भोग चाहिए, दुनिया का तमाम ऐश्वर्य चाहिए कि हे भगवान हमारे भंडार भर दो, हमारे मिलने वाले भी अच्छे हों, हम भी अच्छे हों। तामसिक साधना में मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जैसे एक साधना बड़ी प्रसिद्ध है रामायण के समय की। लोग कहते हैं कि रावण जो है वो तांत्रिक साधना करता था निकुंबला देवी की। निकुंबला देवी उनकी कुल देवी थी। तो देवी तो संसार में एक ही है, उसके रूप अनेक हैं, करोड़ों अरबों खरबों अनंत रूप हैं उसके। जी, तो यदि हम किसी दुर्भावना से कोई साधना करते हैं जिसमें गलत द्रव्यों का प्रयोग होता है, जैसे मांस, मदिरा और बहुत सारी चीजें हैं जो नॉर्मली चलती नहीं है व्यवहार में, वो सब नेगेटिव साधनाओं के अंतर्गत आती हैं। ब्रह्मा जी से लेके, ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा जी जो है क्रिएटर गॉड है, जिन्होंने इस सृष्टि की रचना करी है, जिनसे ये जीवन चला है। देवता, दैत्य, मनुष्य, हम मनुष्यों की यहाँ बात करते हैं। तो ब्रह्मा जी जो हैं वो सुपीरियर हैं एकदम। अगर हम इस लाइनिंग में देखें, वो सबसे पहले परम पिता हैं, तो वो नंबर 1 हो गए। अब उनसे सबसे लास्ट में जैसे कर्ण पिचासनी वगैरह की आजकल बहुत ज्यादा चर्चा है, पिचास जो है ना सबसे लो ग्रेड के हो गए। इसके बीच में जितनी भी योनियां हैं, हम उन सब की साधनाएं कर सकते हैं, सबके फल अलग अलग होंगे। अच्छा, तो मतलब जैसे हम देवताओं की साधना करते हैं तो उसका फल अलग होगा, राक्षसों की करते हैं उसका फल अलग होगा, भूत प्रेत की हम साधना करते हैं, पिशाच की साधना करते हैं, उसका फल अलग होगा। तो ये 84 लाख योनियां हैं, जी, उन सभी में मतलब कि सबसे निचले स्तर पर आप कह रहे हो कि कर्ण पिशाचनी और ये सब है, पिशाच। पिशाच जो हाँ, है। कर्ण पिचाचनी और पिचाचों में भी एक डिवाइडेशन हो गया। पिशाच जो हैं वो सबसे नीचे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत बुरे बुरे कर्म करे हैं, ऐसे नीच कर्म करे हैं जो हम अपनी परछाई से भी नहीं बता सकते। और उनकी डेड, उनकी बॉडी खत्म हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। शरीर की मृत्यु होती है ना, जी, कारण शरीर की मृत्यु नहीं हुई। सही। कारण शरीर कौन है? ऐसे तो आत्मा शुद्ध बुद्ध है, मरने के बाद परमात्मा से मिल जाना चाहिए, मगर वो पिछली जो यादें रहती हैं, वो यादें उसके अंदर हैं। भूत जो है वो भूत बन गया है, पिशाच बन गया है। वो भूख से, प्यास से
वो किसी सेक्सुअल डिजायर से, वो किसी और डिजायर से बड़ा बुरी तरीके से तड़प के मरा है, अच्छा। और वो डिजायर पूरी नहीं कर पाता वो अपनी। तो इस तरह के जो है वैम्पायर्स जैसे बोलते हैं, अंग्रेज लोग वैम्पायर्स बोलते हैं, वो खून पीना वहाँ दिखाते हैं, मगर हमारे धर्म में ये वर्णन है। पिशाच इस तरह के होते हैं, अगर किसी को लग जाते हैं वो कई बार, तो जब वो लग जाते हैं तो व्यक्ति में संबंधित गुण आने शुरू हो जाते हैं, अवगुण कहते हैं ना। इसे किसी बाबा को दिखा लो, किसी ओझा को दिखा लो, तांत्रिक को दिखा लो, या जो कोई आशीर्वाद दे दे उन्हें दिखा लो, वो एंटिटी उसके ऊपर लग जाती है, वो पिशाच है। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि ये जो मतलब अभी आपने ज़िक्र किया कि पिशाच, भूत, प्रेत जो हैं ये लग जाते हैं। तो ये मतलब लगते कैसे हैं कि मतलब ये मतलब उनकी दुनिया के जो ये लोग हैं इनको हमसे मतलब होता है? मतलब इस नेगेटिव एंटिटीज़ को? देखिए, यहाँ पर हम हैं, इस समय हम इस पृथ्वी लोक पर हैं, अर्थ पे हम हैं, इंग्लिश में हम अर्थ बोलेंगे। जी। इसे शास्त्रों में मृत्यु लोक कहा गया है। मृत्यु लोक यानी यहाँ पे हम मरते हैं, देह छोड़ते हैं। इस देह को हमने सब कुछ मान लिया, इसके अंदर की बात को नहीं हम देख रहे। तो जो लोग मर चुके हैं, मरने के बाद कोई गति होनी चाहिए, उनकी आगे की यात्रा होनी चाहिए, उनकी जो सोल है, उनकी जो आत्मा है। तो कुछ लोग तो पितृलोक चले जाते हैं। पितृलोक एक तरीके का वेटिंग रूम है। अच्छा। वो एक वेटिंग रूम में चले गए, उनके कर्मों के हिसाब से जब कोई नया जन्म होगा तो परमात्मा अपनी व्यवस्था के अनुसार उन्हें आगे भेजेंगे। वो पितृलोक, वो पितृ जो है हमारे पास आते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। कुछ लोग भटकते हैं यहाँ पे। अभी मैंने बताया कि जिनकी डिजायर्स, जिनकी विश फुलफिल नहीं हुई हैं, जी। जैसे मैंने सेक्सुअल डिजायर भी कहा था यहाँ पे, तो कुछ प्रेत लोग, प्रेत एंटिटी जो है ना, वो किसी ना किसी के ऊपर आ जाती हैं। आपने कहा कैसे आती हैं? सही। एक व्यक्ति है संबंधित, इसका नाम है मिस्टर ए। मिस्टर ए जो है, उनके पास अपना दिमाग है, अपनी सोल है। अब दूसरी चीज उनके ऊपर आ जाएगी, उन पर प्रभावशाली हो जाएगी, तो वो उसके जैसी हरकत करने लगेंगे। इस तरीके से आती हैं, ये गलत मार्ग पे ले जाने वाली होती हैं, अपनी डिजायर्स पूरी करती हैं उनके द्वारा। व्यक्ति को कई बार लगता है कि भाई मैं करना कुछ चाहता हूँ, हो रहा मुझसे कुछ है, तो ऐसा एक लक्षण है। बाकी तो बहुत डिटेल में बहुत कुछ कहा जा सकता है। मतलब कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी और पर प्रभावी हो जाती हैं। एक तरीके से ये एक परजीवी है, जैसे एक वायरस लग गया, वो आपके शरीर का खून चूसेगा या आपसे पोषण लेगा, या संबंधित व्यक्ति से पोषण लेगा, तो ये संबंधित व्यक्ति के पास जाके अपनी डिजायर्स पूरी करना चाहती हैं, क्योंकि शरीर की आवश्यकता है डिजायर पूरी करने के लिए, और शरीर उन्होंने खो दिया। सही। तो ये होता है मोटा मोटा। तो ये अपने आप से हमारे पास तो आती होंगी, या फिर जैसे कभी हम इनके स्थान पे अगर चले गए जहाँ ये है वहां से ही हमें लग सकती है? बड़ा गहरा सवाल आपने करा है, बहुत अच्छा सवाल है। स्थान पे जाने से भी लग जाती हैं। कई दफे व्यक्ति मार्ग में गलत तरीके से मलमूत्र का विसर्जन कर देता है, उससे लग जाती हैं। अच्छा। हाँ, डिफरेंट टाइप की चीजें होती हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि एक पिशाच ही है या भूत ही है। जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पेड़ के नीचे कभी बाथरूम हाँ, नहीं ये करना कई चाहिए। बार पेड़ पर जो है प्रेत आत्माएं लटकी रहती हैं। प्रेत शब्द का अर्थ है पुराना, जैसे भूत शब्द का अर्थ है पास्ट। अच्छा। इंग्लिश में अगर मैं आपको बात कहूँ, भूतकाल। हाँ, भूत का जो गोस्ट नहीं कह रहा मैं यहाँ पे, मैं पास्ट कह रहा हूँ, यानी जो बीत चुका वो भूत है। भूत शब्द का एक और अर्थ है, जैसे ये चीज है, ये फिजिकल फॉर्म में है, तो ये भौतिक है। जिस चीज को हम टच कर रहे हैं ना, ये भौतिक है। भौतिक, आध्यात्मिक, इस तरह के शब्द आपने सुने होंगे। जी। तो यहाँ पे भूत का जो अर्थ है, जो बीत चुका, जिसकी देह तो चली गई, उसकी आत्मा की गति नहीं हुई आगे, वो आत्मा पृथ्वी लोक पे ही है, वो विचरण कर रही है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, वो यहाँ पे भूत है। यहाँ पे हम भूत का मीनिंग ये ले रहे हैं। ओके। जी, और बताइए सवाल। तो भूत प्रेत ये अलग अलग होते हैं ये? प्रेत जो है वो बहुत पुराना भूत है, ओके। मतलब 1000 साल पुराना या कुछ और। प्रेत लंबे समय से है। वैसे जब व्यक्ति मर जाता है, वो भी कुछ समय के लिए, कहते हैं कि 13 दिन प्रेत योनि में रहता है। अच्छा। मतलब इस तरह का हो गया, कहते हैं ना कि 13वीं होती है, आपने सुना भी होगा कहीं ना कहीं। 13वीं होती। तो वो उस तरह का प्रेत है कि मतलब अभी उसकी और कोई गति नहीं है, उसे नेक्स्ट लेवल के, गाड़ी में से उतर गया वो,
अब उसे दूसरी गाड़ी अभी मिली नहीं, दूसरा मकान नहीं मिला, वो 13 दिन अपने घर वालों को देख रहा है। मतलब एक चीज के 2 महीने भी हो जाते हैं। जी वैसे प्रेत जो है वो कई हजार साल पुराना भूत है जिसकी गति नहीं हुई। वो परमात्मा के दंड विधान के अनुसार यहाँ दंड भुगत रहा है, कष्ट में है, और जिसके ऊपर आता है, जिसे वो हैक कर लेता है, जो वायरस में एग्जांपल दे रहा हूँ, वायरस की तरह जिसके ऊपर लग जाता है उसका भी नुकसान करता है। अच्छा भी कर सकता है, अगर कोई अच्छा है, कोई महात्मा जी हैं, किसी के पास आते हैं, महात्माओं की मुक्ति नहीं हुई, उनकी मुक्ति नहीं हुई, वो कोई आश्रम बनाना चाह रहे, वो अपने जीवन काल में ये चाहते थे कि इस कलयुग में हम सतयुग बना दें, वो भी संबंधित किसी व्यक्ति को देख लेते हैं, वो उस तरह की उन्हें गाइडेंस देते हैं। मगर यहाँ हम इन्हें नेगेटिव में नहीं ले जा रहे, वो पॉजिटिव में हो गए। मतलब ये चीजें पॉजिटिव में भी हो सकती प्रेत जो है, प्रेत एक शब्द हो गया, प्रेत का मतलब है पुराना, जो जितना पुराना है एंटिटी, एक आत्मा है। एक योनि है ये अलग, हाँ, योनि मान लो इसे। कि मतलब इसमें अच्छे भी हो सकते हैं बुरे भी होंगे, हाँ हाँ हाँ। इस तरीके से कुछ। जैसे कि हम देखते हैं कि भूत प्रेत जो ये नेगेटिव चीजें जो होती हैं इनकी हम सुनते हैं कि साधना भी लोग करते हैं, लोग तो हर चीज की साधना करते हैं, पॉसिबल है लेकिन। पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। अच्छा, मैंने कहा है कि ब्रह्मा जी से 50 पर्यंत जितनी भी योनियां हैं, आप जिसकी तारीफ करो। साधना का मतलब है किसी चीज को हम साध रहे हैं। जैसे आप पॉडकास्ट करते हैं, तो आपको इसकी ABCD एक दिन में नहीं पता लगी होगी, आपने बहुत धक्के खाए होंगे, बहुत समय बर्बाद करा होगा, सही बात। वो अब आपने इसे सिद्ध कर लिया। ये तो भौतिक जगत की बात हो गई, ये बात तो भौतिक जगत की हो गई। अगर हम साधना मार्ग में जाते हैं, तो साधना मार्ग ऐसे भौतिक जगत से नहीं चलता। ये जो टच कर रहे हैं, हम देख रहे हैं ना, अगर मैं 1000 आदमियों को कहूँ कि यहाँ हाथ लगाओ, कुछ दिखता है, तो उन्हें दिखेगा। साधना मार्ग में मैं आपको कहूँ जी, मैं अभी किसी चीज को बुलाता हूँ, मैं किसी को याद करता हूँ, तो जो उसका जानकार होगा, अगर आप में से कोई जानकार है, तो वो समझ जाएगा कि कोई चीज आई है। वो आप देख नहीं पा रहे, क्योंकि ऐसा नहीं है आप अंधे नहीं हो, एक पर्दा पड़ा हुआ है। ये फिजिकल फॉर्म को हम देखते हैं, उस फॉर्म को देखने के लिए हमें कहीं और जाना पड़ता है, वो मन से होती है। तो हम साधना कर सकते हैं, मन से साधना कर सकते हैं, भूत की साधना कर सकते हैं, प्रेत की साधना कर सकते हैं। गीता में भी इसका वर्णन है, श्रीमद् भागवत गीता में इसका वर्णन है। साधना का वर्णन नहीं है, भगवान ने ये कहा है कि सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सारी धर्मों को छोड़ के, धर्म मतलब जो चीज हम धारण करके बैठे हैं, वो धर्म का मोटा मोटा अर्थ ये मुझे ये पता है। तो सारी चीजों को छोड़ के, सारे प्रपंच छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्ति दे दूंगा। गीता में कहीं ये जिक्र है कि भूत प्रेतों को पूजने वाले उन्हीं की गति में जाते हैं। तो आप मन से जो सोचोगे, मन से जिस चीज की आप साधना करोगे, साधनाएं संभव है, मैं साधना पे ही बोल रहा हूँ, विषय से नहीं भटक रहा, जी तो उसी योनि में आप चले जाओगे। भूत प्रेत की साधना कर लो, भूत प्रेत आने बड़े आसान है। भूत प्रेत का मतलब भूत जो जो चले गए हैं, जो गुजर गए हैं, उनकी एक तस्वीर लीजिए, जी उस तस्वीर पे रोज आप त्राटक कीजिए, मतलब रोज आप अपना ध्यान लगाइए किसी भी तरीके से। साधना ऐसे नहीं होगी कि थोड़ा सा मोबाइल देख लिया, थोड़ा सा शॉर्ट देख लिया, थोड़ा सा कुछ और कर लिया, गर्लफ्रेंड के साथ घूम लिए, यहाँ चले गए वहां चले गए, थोड़े सिगरेट पी लिए या कुछ और कर लिया। साधना का मतलब है साधन करना। आप यदि प्रॉपर तरीके से किसी काम को करोगे तो वो हो जाएगी। आप अपने घर के किसी बुजुर्ग को बुला सकते हैं, बार बार उन्हें याद करो, तस्वीर रखो सामने, आप देखो। हालांकि ये चीजें खतरनाक हैं, मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। खतरनाक इसलिए है कि यदि आपको नहीं पता तो आप उनसे अपना कुछ अनिष्ट कर सकते हैं। किसी गुरु के साधन में आपको कर लेनी चाहिए, जो जानकार हो इस तरीके का, तो भूत प्रेत आ जाएंगे। अच्छा, इसके पीछे लोग इतना मतलब करते क्यों हैं, कि मतलब इसके पीछे कारण क्या है कि लोग भूत प्रेतों की साधना के पीछे भागते हैं? सही गुरु का ज्ञान ना होना। अगर सही गुरु है तो वो सही चीज आपको बताएगा। भूत प्रेत की साधना कुछ लोग शौक में करते हैं, जैसे मैं हूँ, मैं करीब अभी आज से 20 साल पहले मैंने शौक में ये सारी चीजें करी कि भाई ये क्या होता है, देखो ये मतलब ये ड्रामा क्यों कर रहा है, इस पे ऐसा 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 क्यों कर रहा है, हमें तो कुछ नहीं होता ऐसा। वो बाद में आने लगे, इस टॉपिक को बाद में ले जाऊंगा मैं। एक तो लोग शौक में करते हैं,
भूत प्रेत की साधना। कुछ लोग चाहते हैं कि भूत प्रेत मेरा संबंधित कोई कार्य कर दें, कर देते हैं, वो जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, मगर मरने के बाद आपको उसी योनि में वहीं लेके जाएंगे। जितनी सेवा उन्होंने आपकी करी है उससे ज़्यादा सेवा कराएंगे। और भूत प्रेत की साधना में बहुत ज़्यादा ध्यान की आवश्यकता नहीं है, भोग की आवश्यकता है। वो जिस चीज़ पे राजी हैं, मान लिया कोई व्यक्ति अपने समय में उड़द की दाल चावल खाता था, सपोज करो ये उड़द की दाल चावल है, मैंने उसके निमित्त एक भोग रख दिया, तो वो आना शुरू हो जाएगा। मतलब वो इतने ईजी हैं। ईजी से मतलब मेरा यहाँ पे क्या है कि आप भगवान के आगे नाक रगड़ो, आप भोलेनाथ की पूजा करो, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम। मैंने लोग देखे हैं कि 20 साल बाद भोलेनाथ को गाली दे रहे, मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारे चरणों में बर्बाद कर दी और मेरा लड़का गुजर गया, है ना। तो भोलेनाथ है वो इतनी आसानी से नहीं आएंगे। देख रहे आपको पहली बार से ही, आपकी पूजा पहली बार से ही लिख रहे हैं वो, मगर परीक्षा ले रहे हैं बार बार। भूत प्रेत है, आप लॉलीपॉप दिखाओ आ जाएगा। आपको थोड़ा सा उधर मतलब संबंधित फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। जी। तो आपका कभी भूत प्रेतों से सामना हुआ है? अनेक बार होता ही रहता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैक्सिमम लोग आते हैं इलाज वगैरह कराने के लिए। आप पर मैं अगर आपको हो तो मैं थोड़ी सी एक स्टोरी बताऊं। मैं उस समय की स्टोरी बताता हूँ जिस समय पे मैं ये सब चीज़ें जानता नहीं था। अच्छा। उस समय में मेरा ऐसा था कि भाई पता नहीं क्या होता है अंदर से, एक मिस्टीरियस वाली, एक रहस्य वाली बात थी कि रहस्य वैसे पर्दा उठ जाए। तो ये तो काफी साल पुरानी बात होगी थी। करीब करीब 20 साल पहली बात है। ठीक। एक पंडित जी के पास मुझे कोई मेरे मित्र लेकर जाते थे, तो वो एस्ट्रोलॉजर थे, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, जो वो कहते थे होता था वो। एस्ट्रोलॉजी भी मैंने उन्हें देख के उसके बाद ही एस्ट्रोलॉजी मैंने सीखी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि शमशान में मंगल के दिन एक जलती हुई चिता में से अगर कोयला आदमी उठा ले तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अच्छा। मैंने कहा भाई ये तो चैलेंज है। पागलपन था, बहुत ज़्यादा पागलपन था। तो मैं शमशान में गया करीब रात के समय, रात नहीं थी उस समय, संध्या का समय था, शाम का थोड़ा। हाँ थोड़ा शाम का समय था, दूर का शमशान था किसी गांव के पास। मैं अपने मित्र के साथ गया, मैं उन्हें जबरदस्ती पकड़ के ले गया, वो मुझसे हाथ छुड़वा रहे बार 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 बार। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, मैं चल रहा हूँ। अब मेरे दिमाग में यह है कि चिता तो इन्होंने जला दी और कोयला भी चलो मैं किसी तरह उठा लूंगा, इतनी सारी पब्लिक है, इसे कैसे मैं फेस करूंगा। जी। तो भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई जैसे फिल्मों में होता है ना, अचानक से काले बादल आ गए, शाम का समय था ही, तो हवा चलने लगी, बारिश होने लगी, वो लोग सारे भाग गए कि हमने दाह संस्कार तो कर दिया है, अब हम चलते हैं। और जो मेरे मित्र थे उन्होंने मुझे 2 गाली दी और वो मेरे से हाथ छुड़ा के वो डर गए, वो भी भाग गए। अच्छा। तो मैं चलने लगा, मैं वहां तक गया, तो मुझे अचानक से फर्स्ट टाइम ऐसा फील हुआ, उससे पहले मुझे इस तरह की फीलिंग्स नहीं थी, कि किसी ने मेरी छाती पे इस तरीके से करके ऊपर से ऐसे प्रेस कराया कि चले जाओ यहाँ से। अच्छा। हाँ, तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैंने उसे इग्नोर करके मैं उठा के ले आया था। वो बात तो बहुत लंबी आगे चलेगी, पर वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि आँख आँख खुले हुए एक्सपीरियंस है वो मेरा। मतलब ध्यान में तो आदमी बहुत सारी चीज़ें कर लेता है, उसका वहम भी हो जाता है कई बार, मगर वो आँख खुले हुए एक्सपीरियंस था कि ये चीज़ें चाहे तो थोड़ा बहुत फोर्स कर सकती हैं आपको। जी। तो वो जो इंसिडेंट था आपने वो उठाया, तो उसके बाद क्या रहा था फिर? उसके बाद मैंने अपने गुरुजी से कुछ पूछा था कि मैंने ऐसा ऐसा कर दिया जी, अब क्या करूँ। किसी ने कहा पैर पे टांग दो, ऐसा कर दो, वैसे कर दो, वैसे कर दो। मैंने बहुत सारे काम करे। एक दिन मैंने शौक में क्या करा, वो कलावे में बांध रखा था, टेप वेप उस पे लगा रखी थी। जान तो भयंकर थी शुरू से ही, बदन में बहुत जान थी, इसलिए पागलपन रहता था। तो मैंने उसे गले में लाल कपड़े पहन रखे थे उस दिन, लाल टी शर्ट। उसे पूरे दिन, मैं पूरे दिन ये सोचता रहा, मतलब उस समय मुझे नॉलेज नहीं थी, ये पागलपन की बातें थी मेरे लिए। अब मैं सोचता हूँ यहाँ जी। कि आज पता नहीं कुछ बदन में ठीक नहीं है। शाम को जब मेरा सोने का समय हुआ, संध्या से कुछ पहले मैंने उसे उतार के रख लिया कि अब भाई नहा धो के हाथ हाथ जोड़ के, और तो उसे निकालते ही एकदम मेरे अंदर एनर्जी फिर से आ गई। अच्छा। तो इट मीन्स, ये अनुभव की बात बता रहा हूँ मैं, मुझे अनुभव ये हुआ कि वो जो एंटिटी थी उसका वजन मेरे ऊपर था, अच्छा। और उस वजन से एक ताकतवर व्यक्ति भी ऐसा फील कर रहा है कि पास शरीर में जान नहीं है, जैसे तुम महीनों से बीमार हो। ये अनुभव की बात बताई मैंने आपको।
तो वो चीज़ सही हो गई थी बाद में। एकदम उतारते ही सही हो गई। तो अभी मैं दूसरे का यदि एक्सपीरियंस बताऊं, तो जो लोग आते हैं, माता रानी की कृपा से हाथ उन पे रख दिया, हम कुछ नहीं करते, ना हम कुछ जानते, जब हम उनका नाम लेते हैं और वो अपने आप कहते हैं कि हाँ लाइट वेट हो गए। बहुत सारे एग्जाम्पल है ऐसे, बहुत सारे एग्जाम्पल है ऐसा। उनकी वीडियोग्राफी हम इसलिए नहीं करते क्योंकि उनकी प्राइवेसी है। तो आप कोई मतलब एक्सपीरियंस शेयर कर सको कि मतलब कैसे कैसे पीड़ित लोग आते हैं आपके पास? मैक्सिमम लोग तो इस तरह के आते हैं कि देख लो डॉक्टर से हमें आराम नहीं हो रहा, आप लोग भी देख लो, डॉक्टर ने ही कहा है कि आप कहीं और ऐसा दिखा के देख लो। जैसे मैं एक एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, मैं शुरू शुरू में नया नया था, अपने गुरुजी के पास गया, तो गुरुजी को कोई काम था, उन्होंने मुझे बिठा दिया, यहाँ बैठ जा। एक लेडी आई थी उनके पास, उनसे ठीक होने। उस लेडी को प्रॉब्लम क्या थी ये सुनो। वो खड़ी थी कहीं, वो अपने पत्नी, सॉरी, अपने हस्बैंड के साथ वो आई थी, उनके गेट में खड़ी थी गुरुजी के। उसे प्रॉब्लम ये थी, वो बार बार ऐसे करके उचकी ले रही थी। तो मैंने अपना साइंस वाला दिमाग लगाया, साइंस से पढ़ाई करी है, कि भाई इसे डॉक्टर की जरूरत है, कुछ मतलब गैस अटक रही होगी, कुछ और होगी। उसके हस्बैंड से मैंने बात करी कि भाई डॉक्टर को दिखाया नहीं दिखाया तुमने, यहाँ ले आए तुम हमारे पास। मैं शुरू शुरू में नया था उस समय। उन्होंने कहा जी 3 दिन से दवाई चल रही है, अब हम यहाँ आए हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। तो गुरु जी ने उसे मेरे पास बिठा दिया कमरे में, मतलब जहाँ उनकी पूजा लगी हुई थी। हम्म। अब मैंने सोचा भाई बेइज्जती हो जाएगी, अब तो मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ। वो चले गए अपना, कोई उन्हें बुला रहा था बार बार कि ये देखेगा। मैंने कहा जी हाँ मैं देखूंगा, आपकी आज्ञा सी आंखों पे। तो मैंने भगवती को प्रणाम करा जो सामने गद्दी लगी हुई थी, और मैंने उनसे कहा कि माता रानी मैं कुछ नहीं जानता वाकई में ही, मुझे कुछ नहीं पता, इसे ठीक कर दो। तो वो ठीक हो गई। मैं अपने हाथ की बात बता रहा हूँ, मतलब मैं आज भी बोल रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता और ना मैंने कुछ करा, मगर उनसे चमत्कार हो जाता है, बार 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 चमत्कार हो जाता है। एक इंसिडेंट और बताना चाहूंगा अगर आप कहें तो। बिल्कुल। एक व्यक्ति, एक मेरे मित्र थे, उनका कान सूज के इतना मोटा हो रहा, अब मुझे उन्हें कहीं लेके जाना था। अब उन्होंने बहाना मार दिया, मैंने कहा भाई सूज तो रहा सामने। तो मैंने नाम लिया, तो उनका जो शोथ है, संस्कृत में शोथ बोलते हैं सूजन को, तो वो उतर गई थी। अच्छा। ये ईश्वर की कृपा से उतरी, क्योंकि उस समय मन सच्चा था। मन में अगर विकार आएगा तो नहीं होता, वो अपनी कृपा से सब कुछ करती हैं। जी। ये मेरे साथ हुआ है, मतलब ये इस तरह के मैं बता रहा हूँ। ये प्रेत बाधा नहीं थी, ये था तो कुछ मेडिकल साइंस का ही, मगर वो उतर गया। हम्म। प्रेत बाधा तो ऐसी होती है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा भारी हो जाता है, कुछ लोग मुंह से कुछ 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 बोलते हैं, बकते हैं। रात को जो लेडीज हैं उन्हें सपने में गलत गलत चीजें दिखती हैं उनके साथ, और जब वो चीजें उतर जाती हैं तो फिर नहीं उनके साथ ऐसा होता। पारिवारिक शांति गड़बड़ हो जाती है, वो चीजें हट जाती हैं, बैलेंस हो जाती हैं, तो शांति फिर से बहाल हो जाती है। ऐसा मैंने एक्सपीरियंस करा है कई जगह। जी। हम कोई बिजनेस नहीं करते, हमारा कोई ये दावा नहीं है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। हाँ, उसकी कृपा से हम बहुत कुछ कर सकें जो संसार में कोई नहीं कर सकता। उसकी कृपा होनी आवश्यक है। जहां इसमें अहंकार आ जाएगा वहां गड़बड़ हो जाती है। मैंने अहंकार में कुछ काम करे, वो हुए नहीं। हम्म। जो ऐसे करके करते हैं ना कि जी आप कर दो और इसका भला हो जाए, वो हो जाता है। अच्छा, हम देखते हैं जैसे तंत्र का नाम हम जैसे देखते हैं, तंत्र के क्षेत्र में एक बहुत ज़्यादा आज के समय में खराब हो चुका है तंत्र का नाम। कि तंत्र का जब भी जिक्र आता है ना, तो लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ गलत, एक नेगेटिव किसी के ऊपर कुछ कर देना। और आजकल हम सुन भी बहुत रहे हैं इस बारे में। तो तंत्र नेगेटिव में ही आता है या तंत्र एक पॉजिटिव भी है? एक्चुअल में आपकी गलती नहीं है, वो सवाल ही ऐसा हो गया क्योंकि इमेज ही ऐसी बन गई। तंत्र जो है जीवन जीने की सबसे श्रेष्ठ कला है, अच्छा। अगर तंत्र को हम कहें। जो आपने तंत्र का नेगेटिव पार्ट कहा है, उसमें 6 तरह के कर्म आते हैं। 6 तरह के कर्मों में मुख्यतः लोग बाग मारन मोहन इत्यादि करते हैं, यानी किसी को जान से मार देना तंत्र के द्वारा संभव है। जान से मार देना भद्रकाली उसकी देवी है ना। किसी को ये मारना हो गया मोहना, कि फला स्त्री है और वो जागीरदार भी है, वो उसे हमने अपने लिए मोहित कर लिया कि वो
मुझे अच्छा समझने लगे, है ना, ये मोहन है। उच्चाटन है, जैसे आप इस सब काम को कर रहे हो, अगर उच्चाटन क्रिया आप पे कर दी जाए तो आप पे काम नहीं होगा अपना, आप सोचोगे छोड़ के भाग जा। ये नेगेटिव पार्ट्स हैं, ये बहुत छोटी चीज हैं। उच्चाटन किसका करा जाता था पूर्व काल में? शत्रु का उच्चाटन किया जाता था कि मेरा राज्य अच्छे से संपन्न है, पड़ोसी राजा ये सोच रहा है कि भाई ये राज मेरा हो जाए, तो उसका उच्चाटन करा जाता था। मतलब किसी चीज को अच्छे में ले लो, आप बुरे में ले लो, कोई शत्रु मारना चाह रहा है उसका मोहन करा जाता था। मृत्यु भी ऐसे ही शत्रु की करी जाती थी, है ना। ये तंत्र के कुछ नेगेटिव पार्ट्स हो गए। अगर व्यक्ति करता है, नेगेटिव चीज को अच्छे से भी ले सकता है। जैसे आप तलवार से किसी को जान से मार सकते हो, आप आत्मरक्षा भी कर सकते हो, आप बहुत लोगों की रक्षा भी कर सकते हो। सही बात। तो हम तलवार को ले रहे किस तरीके से हैं? अब तंत्र जो है, मैंने कहा अभी, तंत्र जो है जीवन जीने की सबसे बेस्ट कला है। वो इसलिए है कि तंत्र का जो एक्सट्रीम है, कि तंत्र से होता क्या है, कुंडलिनी जागरण है, शिव शक्ति का मिलन है। अच्छा। टॉपिक बहुत लंबा है, बहुत लंबा नहीं खींचूंगा मैं। शिव शक्ति का मिलन है, कुंडलिनी जागरण इसकी श्रेष्ठतम कला है। और तंत्र है क्या? तंत्र का परिचय लोगों ने ऐसा कर लिया कि किसी पे कोई जादू टोना यदि हम करा देते हैं, वही मैंने मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण इत्यादि जो बताए हैं, तो वो तंत्र है। लोग ऐसा सोचते हैं। वो तंत्र का एक छोटा सा पार्ट है। जैसे कोई राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जी बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी कहीं बैठे हैं, तो उनके पास एक सेना भी है। एक सेना है, वो देश की रक्षा के लिए है। वो गोली, अगर किसी इंस्पेक्टर ने कोई रिवॉल्वर लगा रखी है, वो गोली मार देने के लिए नहीं है, वो दिखाने के लिए, शांति कायम करने के लिए है। बस इतना है। वरना तंत्र का मतलब है आत्म का साक्षात्कार। हम कैसे इस शरीर में रहते हुए, हमारे शरीर में इंद्रियां भी हैं, इंद्रियों को वशीकरण करते हुए, इंद्रियों का वशीकरण करना है हमें, हमें औरों का नहीं है। मारना किसे है? हमें, जो हमारे अंदर पशु बैठे हुए हैं। हमारे अंदर बहुत पशु बैठे हुए हैं। अभी भाई हिस्सा मार ले तो दिमाग में आएगा गोली मार दो उसके। मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूं मैं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं। तो उस पशु को जो आपके अंदर है उसे मारो, भद्रकाली से प्रार्थना करके। तंत्र में पंचमकार, अगर आपने सुने हैं आपने पंचमकार? तो पंचमकार की जो व्याख्या करी गई है कि मुद्रा लगानी चाहिए, मैथुन करना चाहिए। मिथुन का मतलब जोड़ा होता है, मिथुन राशि, अगर आपने उसका आप सिंबल भी देखो तो उसमें जोड़ा होता है। मिथुन से मैथुन बना, यहाँ तंत्र में मैथुन करने की बात कही है। और बहुत जगह शास्त्र कहता है कि ब्रह्मचर्य रखो। तो तंत्र जो है ना, तंत्र कोडेड लैंग्वेज में है। अच्छा। यहाँ मैथुन करने का मतलब सेक्स करना नहीं है। यहाँ मैथुन करने का मतलब है कि आप मूलाधार से अपने कुंडलिनी को उठाओ, और वो सर्पाकार कुंडलिनी उठेगी, और वो सहस्त्रार में शिव से मिलेगी। यहाँ मैथुन करने का ये अर्थ है। अच्छा। अनेक जगह ये लिखा है कि भाई ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो सब गलत है। कोडेड है, उसे डिकोड करना पड़ेगा। जी। अच्छा, एक चीज हम देखते हैं, एक सवाल आपसे है कि तांत्रिक और अघोरी में क्या फर्क होता है? तंत्र एक मार्ग है, अघोर भी एक मार्ग है शिव को प्राप्त करने के लिए। घोर का मतलब है, आपने कहीं सुना होगा कि भाई उसे घोर यातना दी हमने। घोर माने बहुत क्रूर, बहुत बुरे तरीके की, जैसे घोर कलयुग बोलते जैसे घोर कलयुग बोलते हैं। तो घोर का मतलब तो ये हो गया। अघोर का मतलब इसका उल्टा हो गया, जो बहुत ज्यादा सरल है। इतना सरल है, इतना सरल है, शिव की पूजा में इतना लीन हो गया कि उसे भूख लगी, वो शमशान में पड़ा हुआ है, उसने जो मांस वहां निकाला वो ही खा लिया। उसे ये नहीं हुआ, उसने शरीर की पूर्ति के लिए, जीवा की रचना की पूर्ति के लिए नहीं, शरीर के निर्वहन के लिए उसने वही खा लिया। उसे मलमूत्र कहीं पड़ा हुआ है या उसने कर दिया, वो उसमें भी उसका ध्यान इतना लग गया, उसे फीलिंग की आवश्यकता नहीं है, वो शिव का है फिर भी है। वो अघोर एक मार्ग है, तंत्र भी एक मार्ग है। तंत्र में प्रैक्टिकल, प्रयोगात्मक, क्रियात्मक ज्यादा है। तंत्र हवाबाजी नहीं है। जी। तंत्र में आपको प्राणायाम से अपने शरीर को शुद्ध करना पड़ेगा, अपनी इंद्रियों का वशीकरण सबसे पहले करना पड़ेगा।
अपनी गलत भावनाओं का मारण करना पड़ेगा, अपने मन को कहीं विषय से उच्चाटित करना पड़ेगा। मतलब मन ये कह रहा है कि भाई 100 करोड़ रुपए कमा लो तुम पहले, उसके बाद पूजा कर लेंगे, वहां से उच्चाटित करके यहीं लाओ। अच्छा। पहले शिव शक्ति को प्राप्त करो, वो ओरिजिनल में प्राप्त करने हैं। मतलब ओरिजिनल में ऐसे कि जैसे हम याद करते हैं तो वो हमें संकेत दे देते हैं। हम पे तो चलो गुरु कृपा है, व्यक्ति कर सकता है इस चीज को। तंत्र का ये मार्ग है, प्रयोग से होता है सारा कुछ। प्रयोग, कुंडलिनी जागरण सारा प्रयोग से है। योग और तंत्र गुथे हुए हैं, हठ तंत्र योग, जी। तो ये सब एक दूसरे में गुथे हुए हैं। आप अपने शरीर को बिल्कुल फिट रखोगे पहले, कुंजल क्रिया इत्यादि से, जो पानी पी के वो निकाल देते हैं ना, शरीर को आपने बिल्कुल निरोगी कर लिया। और आप सुबह शाम और दोपहर तीनों समय घटस्थ योग कर रहे हो। घट माने आपका कुंभ ये है, घट माने घड़ा होता है, और इसी के अंदर त्रिवेणी है। कुंभ बनाने की जरूरत नहीं, आप रोज ना सकते हो। त्रिवेणी कैसे हैं देखो, ईड़ा, पिंगला और सुषमना। आपके राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रल्स हैं, इनसे सांस आता है, एक समय में दोनों से भी आता है। तो जिन लोगों को नहीं पता है वो सर्च कर सकते हैं ईड़ा, पिंगला, सुषमना क्या होती हैं। ये तीनों जब एक सीध पे आएंगी, शरीर आपका बिल्कुल फिट होगा, वो योग वो सब कुछ हो जाएगा, तो आप कुंभ बना लोगे। कुंभ आपका शरीर है, घट है ये। घेरंड मुनि हुए हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उन्होंने कहा है घटस्थ योग है ये। चंड कपाली शिष्य को उन्होंने बताया है, शिष्य का नाम है चंड कपाली। जैसे अभी हम बात कर रहे थे तांत्रिक और अघोरियों के ऊपर, तो इन दोनों का उद्देश्य एक ही होता है? मतलब मार्ग दो अलग जैसे आपने बताया, तो इन दोनों मार्गों पर चलने वाले जो व्यक्ति हैं उनका तंत्र एक एक तलवार के समान है, एक ब्लेड की धार पे आप चल रहे हो। अघोर का उद्देश्य तो शिव की प्राप्ति है। हाँ, तंत्र में बहुत सारे उद्देश्य लेके व्यक्ति चला जाता है। तंत्र में भटकने का बहुत सारा सामान मिलता है, आदमी भटक सकता है। उद्देश्य तो शिव शक्ति की प्राप्ति है, मिलन है, आत्मा का परमात्मा से मिलन, उद्देश्य तो ये है। पर उद्देश्य तक व्यक्ति जाता नहीं है। जैसे आप किसी दावत में जा रहे हो, वहाँ तमाम तरह की डिश हैं, आप रास्ते में रुक गए, आप मेरे पास आ गए, मैंने कहा मोमोज तो यहीं खिला दूंगा मैं, कहीं कुछ और मिल गया, कहीं कुछ और मिल गया, तो आदमी मेन चीज से भटक गया, वो रास्ते में ही अपनी वासना पूर्ति कर लेता है। सही। जैसे तंत्र में महिला का साथ दिखाया है, महिला का ये साथ है उसमें, जो गृहस्थ व्यक्ति हैं वो अपनी धर्म पत्नी के साथ जब उन्होंने संतान उत्पत्ति की क्रिया कर ली हो, उनको 1-2 बच्चा हो गया, जो फैमिली उनकी पूरी हो गई है, उसके बाद वो पत्नी के साथ सोए अपने और साधना करें। पत्नी उनके बराबर में है, मगर उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये तंत्र का मार्ग है, उसे देवी का रूप समझे। जैसे शिव जी हैं, शिव जी तांत्रिक है, सबसे बड़े तांत्रिक है। तंत्र विद्या 64 तंत्र शिव जी पार्वती के मुख से निकले हुए हैं। सही बात है। और शिव जी गृहस्थ भी हैं और वैरागी भी हैं। देखो अद्भुत बात। तो ऐसा बनना है, शिव की नकल करनी है, उनके पद चिन्हों पे चलना है, उनके जैसा बनने का प्रयास करना है। बनता है व्यक्ति, धीरे धीरे बनता है। अच्छा। अच्छा, एक साधना बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना फैसिनेट करती है आजकल लोगों को, शमशान साधना। बहुत ज़्यादा लोगों को दिलचस्पी होती है कि ये शमशान साधना क्या है, और ट्रेंड भी बहुत कर रहा है। तो क्या होती है शमशान साधना? मैं आपसे अगर पूछूं तो आप क्या समझते हैं शमशान साधना से, फिर मैं ब्रीफ में बता दूंगा। शमशान में जाकर साधना करना, सुनने में तो ये लगता इतना ही है है ना। जी। देखो, साधना के लिए व्यक्ति को एक स्थल चाहिए। जैसे आप कोई भी काम करते हैं, ये पॉडकास्ट है, तो इसके लिए एक स्टूडियो चाहिए, आप कहीं भी बना सकते हैं उसे। सही। तो शमशान जो है ना, शमशान पूर्व काल में एकांत की जगह होती थी, लोग वहां नहीं जाते थे, परेशान नहीं करते थे, बस इतना ही है। लोग जो शमशान में जाकर, मैंने करी है शमशान में जाके साधना, मैंने ये देखा है कि मैं जाके शमशान में बैठ गया, मैंने कहा कि यार शमशान तो ये सारा ही है, इसमें बेस्ट जगह शमशान की कौन सी है ना। मेरे मन में विचार आया उस समय, तो मैंने कहा कि ये जो जहां मुर्दा फूकता है, ये तो शमशान है ही। तो मैं वहीं बैठा, तो एक शमशान में कोई व्यक्ति पड़े हुए थे, काले कपड़े उन्होंने पहने थे, तो वो उठ के भाग गए जी वहां से। पता नहीं क्या क्रिया कर रहा है, तो मन का वहम है। हालांकि मैंने किसी पुस्तक में से पढ़ा था, ये सब शुरुआती दौर की बातें हैं जी। है ना, उससे हुआ कुछ नहीं, वो सब मेरे टक्कर मारने की बातें थी, उनसे कुछ नहीं हुआ।
शमशान में लोग 1-1 लाख रुपए की सामग्री लगा देते हैं, 40-40 दिन अपना समय खराब करते हैं, कुछ नहीं आता था, चूहे का बच्चा भी नहीं आता। यदि आपका मन एकाग्र कर लिया आपने क्रियाओं के द्वारा, जो आपको गुरु बता सकता है। जी। इंटरनेट गुरु नहीं है, पहली बात तो। इंटरनेट पे ज्ञान बहुत है, अच्छा बुरा हर तरीके का ज्ञान है। आपको किसी गुरुजी ने बताया कि आप इस तरीके से करो, और घोड़े को वो लगाते हैं ना ऐसे, क्या बोलते हैं उसे, वो अपनी परछाई से भी नहीं डरता, फिर वो सीधा चलता है। ऐसे यदि आप बन के साधना करो, तो आप अपने घर में ही साधना कर सकते हो, शमशान में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको अनुभव से ही तो मतलब है ना, अनुभव होना शुरू हो जाएगा। शमशान साधना करने से नेगेटिव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप शमशान में घुस जाओ तो एंटिटी कुछ लग सकती हैं, लग जाती हैं। मैंने बहुत लोगों पे फील करा है। शमशान में होता है भूत प्रेतों का वास। हाँ, वो उनके लिए एक पर्टिकुलर स्थान है कि आप यहाँ रहो, जिनकी गति नहीं है वो वहीं रहते हैं। वो सिटी में थोड़ी आएंगे, सिटी में जो आएगा वो लिमिट क्रॉस करके आ रहा है सही। है ना, मतलब बॉर्डर क्रॉस कर लिया उसने। तो जैसे कि आपने बताया शमशान साधना का, तो कुछ लोग कहते हैं कि शमशान साधना बहुत प्रकार की भी होती है। हाँ, अनेक प्रकार की हो सकती हैं। शमशान, मैंने कहा शमशान एक स्थल है। शमशान में आप साधना किसकी कर रहे हो? जैसे आप शमशानेश्वर, शमशान का जो राजा है, उसकी साधना करो। शमशान को आपने जगा लिया। जगा लिया का मतलब है जो जितनी एंटिटी उसके अंदर हैं, वो सारी की सारी अब आपकी बात मानेंगी। अच्छा। एक पूरी की पूरी फोर्स आपने खड़ी कर ली। फोर्स को संभालने के लिए घर में कुछ राशन पानी भी होना चाहिए ना। पता चला वहां अपना तो राशन पानी है नहीं, फोर्स को कैसे संभालोगे? यानी दावत देने से पहले उसका पिछला अरेंजमेंट हमारे पास होना चाहिए कि हम उसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। सही बात। तो शमशान जाग सकता है, पूरा शमशान जाग सकता है। आप शमशान में शिव की साधना कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं? मैक्सिमम यहाँ शमशान साधना से मतलब जितना भी है, जो आप नेट की आपने जो बात करी है, वो मैं समझता हूँ कि वो शमशान को जगाने की क्रिया है। हमारे गुरुजी जगाते थे। शमशान को संभालना बड़ा मुश्किल है। आप जो व्यक्ति जो तंत्र का प्रयोग करके या किसी भी चीज का मंत्र का प्रयोग करके जो जगा रहे हैं, उसे नाश होना निश्चित है उनका। अच्छा। आप 50-60 भिकमंगे बुला लो यहाँ, और खुद बुला रहे आप, तो उन्हें पानी को तो पूछना ही पड़ेगा ना। सही बात है। और आप 100-200 इंडस्ट्रियलिस्ट बुला लो, या कोई और अच्छे परिवार के सभ्य लोग आप बुला लो, अगर पानी नहीं है तो वो सब मिलके एक व्यवस्था बनाएंगे आपके लिए कि आदित्य जी के पास ये चीज की व्यवस्था नहीं है, हम यहाँ आ गए हैं। वो सब आपको हेल्प करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? भिकमंगे लोग करेंगे, आपको चूसेंगे। तो शमशान को जगाना ऐसा है, वो खुद ही अटके हुए हैं। इसलिए साधना हमेशा बड़ी शक्तियों की करनी चाहिए। गणेश जी की करो, माता पार्वती की करो, शिव जी की करो। हनुमान जी की साधना बहुत ट्रेंड पे नहीं करनी चाहिए। पता नहीं लोगों को कैसी लगेगी मेरी बात। हनुमान जी की साधना करने के लिए हनुमान जी जैसा बनना चाहिए। पहले कुछ यम नियम का पालन करना चाहिए। गर्लफ्रेंड तो आपने 4 रख रखी, और गले में इतने बड़े हनुमान जी लटका रखे। क्या साधना है? अपने आप से सवाल करे वो व्यक्ति। जी। या मात्र तिलक लगाने से साधना है? साधना का मतलब है संबंधित देवता या जो भी है उसके जैसे गुण हम धारण करें। जी। हनुमान जी सेवा में राम नाम की माला जपो, हनुमान जी वैसे ही आशीर्वाद देंगे। सही बात। पर सिर कटवाने को तैयार हैं, मरने के और मारने के लिए दोनों तैयार हैं। क्या हम उंगली कटवा सकते हैं जरा सी राम जी के लिए? अगर कटवा सकते हैं तो वाकई में ही चलो आगे को, और नहीं कटवा सकते तो वो स्ट्रेंथ पैदा करो पहले। सही। महिलाओं को लेके जा रहे हैं आप हनुमान जी के मंदिर में। हनुमान जी के मंदिर में यदि महिलाएं जाती हैं, अपने अपने पति को, अपने पुत्र को आगे करके प्रणाम कर सकती हैं, घर के किसी पुरुष सज्जन को, कोई मना थोड़ा ही है। हनुमान जी से जो स्त्री का संबंध है वो मातृ रूप से है। उसे ऐसे मानो कि भाई ये बेटे के रूप में है या भाई के रूप में है, ऐसे मानो, इस तरीके से है। क्योंकि देवता से एक संबंध बनाना पड़ता है, और उस संबंध में आपको हमेशा खड़े रहना पड़ता है। फिर आप जब एक समय कोई ऐसा आएगा कि आप पे विपदा है, तो देवता वहां खड़े होकर उसे चुटकियों में हल कर देंगे। सही। ये है बात। बहुत ज्यादा ब्रीफ में नहीं जा रहे हम, छोटी छोटी बात कर रहे हैं। अच्छा, जैसे अभी हम देखते हैं कि
कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ की हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, तो जैसे एक कर्ण पिशाचिनी का बहुत ज़िक्र मिलता है। तो जितना सोशल मीडिया पे इसका अभी बना हुआ है कि ये ऐसे होता है, ऐसे करके बताती है, ऐसे करके इसकी साधना बहुत कठिन होती है, ऐसा कितनी सच्चाई है? मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, आपके इस क्वेश्चन से संबंधित ही है वो। जी। हम जो कर्म करेंगे, ज्योतिष जो है कर्म के सिद्धांत पे चलता है, और ज्योतिष बेसिक है तंत्र का भी। हुँ, वेद का छठा अंग है। वेद के 6 अंग हैं, वेद के 6 अंगों में से ज्योतिष नेत्र कहा गया। यानी हम आपके पास आए, यदि हमें आपकी डायरेक्शन का ना पता हो, तो हम कहीं और भी जा सकते थे। ज्योतिष कर्मों के सिद्धांत पे चलता है, जैसा कर्म करेंगे ऐसा हमें फल मिलेगा। अब आपने यहाँ पर कर्ण पिशाचनी की बात पूछी है, और दूसरा क्या पूछा है? जैसे लोग आजकल नेगेटिव एंटिटी की साधनाओं के बारे में आपने पूछा है, कर्ण पिशाचनी वगैरह वगैरह इस तरह की। हम जिस तरह की साधना करेंगे, जैसे हम कर्ण पिशाचनी की साधना कोई व्यक्ति करना चाहता है, करता है, यानी उसके बारे में सोचना उसने शुरू किया, तो वैसे ही गुण उसके अंदर आने शुरू हो जाएंगे। साधना व्यक्ति कर सकता है। वैसे मैं अभी तक अपने एक्सपीरियंस में मैं कई हजार साधकों से मिला हूँ, है ना, मिलता हूँ ना मैं। अभी मुझे भी तो ये होती हो ना कि भाई मैं मिलकर देखूं कि क्या है किसके पास। तो मुझे कोई पिशाच का साधक कभी टकराया नहीं। अच्छा, हाँ, मैंने नेट पे भी कहीं नहीं देखा। लोग बात तो बहुत बताते हैं। पिशाच के साधक का मतलब है कि वो अपने दांत न मांजता हो, ब्रश नहीं करेगा। वो गंदे रहते हैं, पिशाच बहुत गंदे रहते हैं। वहीं लैट्रिन बाथरूम कहीं को कर लिया, वहीं कोई कमरा है, खाया पिया उल्टा सीधा बहुत गड़बड़ हो गया। किलर हो सकता है कोई, कोई सीरियल किलर हो सकता है। इन लोगों पर पिशाच आते हैं, जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। लोग क्या सोचते हैं कि हम कर्ण पिशाचने की साधना करेंगे, हम किसी महाराज जी की तरह लोगों के बारे में बता देंगे, अच्छा कल ये खाया था, ऐसा हुआ था तुम्हारे साथ, वैसा हुआ था, वैसा हुआ था। ये भ्रम है। ये अगर आपको ऐसा बनना है, ऐसा आप सोच रहे हैं, तो आप ध्यान लगाना शुरू करो। जिन लोगों का शरीर स्वस्थ है, वो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज थोड़ी बहुत करें। जिम वाली एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा मैं, अपने घर पे करें। और 1 घंटा पद्मासन लगा के बैठ जाएं। 15 दिन बाद वो अपने आप बताएंगे कि मन शांत होना शुरू हुआ है। अभी आपको कोई खाना बनाना है तो कढ़ाई तो साफ करोगे पहले। सही बात है। तो अच्छी साधना करनी चाहिए। कर्ण पिशाचनी वगैरह अच्छी साधनाएं नहीं है। मंत्र भी हैं, बहुत सारी चीज हैं, पर पॉजिटिव तो होना ही नहीं है, नेगेटिव ही होना है। अच्छा, खा जाएगी, बेकार कर देगी। करके देख लो कोई। ये तो है ना भाई, जो अनुभव से नहीं मानता वो अपने अनुभव से देख लो। अच्छी साधनाएं करो। फिर जैसे हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग नेगेटिव जो चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ों से परेशान बहुत रहते हैं और डर बहुत लगता है लोगों को। तो लोग मतलब अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? हम कैसे अपने आप को इन चीज़ों से बचा के रख सकते हैं? नेगेटिव मतलब एंटिटी से, भूत-प्रेतों से भी मैं कहूँगा, और दूसरी चीज़ जो हमारी लाइफ में नेगेटिव लोग आते हैं, उनसे भी कैसे हम दूर मतलब बच के रह सकते हैं? इसके लिए बहुत आसान समाधान है। हमें जैसा बनना है, उस तरह के देवता का ध्यान करना हम शुरू कर दें। ध्यान अगर हम पे करना नहीं आता, हम पद्मासन में नहीं बैठ सकते, हम कोई भी कुर्सी पे जितना पवित्र हो सकते हैं उतना पवित्र होकर बैठ जाएं। सामने उस देवी देवता का पोस्टर लगा लें, वो सबसे एक आसान है। उससे ज़्यादा करना है तो अगरबत्ती, धूप बत्ती जला लें, सॉरी। और उससे भी ज़्यादा करना है तो देसी घी का दीपक जलाएं। बंद कमरे में हमेशा देसी घी का ही जलाएं, सरसों का नहीं जलाना है। धीरे धीरे आप उन्हें देखोगे और नेगेटिव चीज़ों से दूर हटोगे। सिर्फ आप ध्यान करो और कुछ नहीं करना आपको। वो सामने देखो, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम। अब वो देवी देवता कौन से हो सकते हैं? आप एक पोस्टर लाइए, आप एक मूर्ति लाइए, कलर्ड बिल्कुल मूर्ति लाइए, जिसमें श्री गणेश जी हों, माता पार्वती हों और शिव जी हों। ये शिव का एक पूरा परिवार बैठा हुआ हो, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन है। हमें मिलना तो नेगेटिव से भी पड़ेगा ना। माता जी के पास शेर है, शिव जी नंदी पे सवार हैं, दोनों अपोजिट हो गए ना। एक चूहे पे हैं, एक मोर पे हैं, दोनों दुश्मन हो गए ना, फिर भी परिवार की तरह रहते हैं। तो जीवन इसी तरीके से है। तो उस तस्वीर को लगाओ, सुबह शाम, मैक्सिमम 15 मिनट, मिनिमम 5 मिनट्स। आप उनके सामने अपना मोबाइल बंद करके आप सामने बैठ जाओ, आप उन्हें देखो। धीरे 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 इस स्थिति को प्राप्त करो कि आप आंख बंद करो तो वो ध्यान में आपको दिखे। अच्छा, तस्वीर या मूर्ति शुरुआती ध्यान में सहायक है,
फिर ऐसे कर जाओ कि आप कहीं भी किसी मुसीबत में, परमात्मा ना करे कोई व्यक्ति मुसीबत में हो, कहीं भी कैसे भी हो, आप बंद करते हो तो ध्यान में वही आए। मैक्सिमम 15 मिनट, मिनिमम 5 मिनट्स। इसका एक पर्टिकुलर समय हो संध्या काल, जब सुबह सूरज उगता है, जब शाम को सूरज डूबता है। शाम को सूरज डूबता है, आप ट्रेन में हैं, आप मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं, आप संध्या नहीं कर सकते उस समय, आप ऑफिस में हैं। आप 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। आप टॉयलेट के लिए भी तो लेते हैं, आप पानी पीने के लिए भी तो लेते हैं, आप किसी और क्रिया के लिए भी लेते हैं। 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, अपने पर्स में कहीं देखिए, अपने ऑफिस में कहीं रखिए, 5 मिनट के लिए कह दो अपने दोस्तों से 5 मिनट रुक जाओ, मैं संध्या कर रहा हूँ। ना करने से कुछ करना बेटर है, तो उससे नेगेटिव चीज़ें दूर होनी शुरू हो जाएंगी। और ये पिचासनी वगैरह फला-फला जो भी नेगेटिव आपको दिखाई दे, उसे अपने जीवन से दूर कर दो। पॉजिटिव को अट्रैक्ट करो, पॉजिटिव ही आएगा। भूत-प्रेत सब भाग जाएँगे। इससे ऊपर यदि जाना है तो संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह लें। अच्छा, खुद ये कर सकते हैं, घर में बैठ के कर सकते हैं। जी। जैसे कि आज के समय में हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो लोग हैं, वो वेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा रहते हैं कि हमें वेल्थ अच्छी करनी है अपनी। जी। तो ऐसा कोई मंत्र या ऐसी कोई साधना, जो अगर आप बता सको सात्विक तरीके से, अपनी वेल्थ अच्छी करने के लिए, लाइफ में ग्रोथ के लिए? सुबह-शाम संध्या के समय पहला उपाय तो ये है, इससे सब कुछ अच्छा होगा जो मैंने अभी बताया है आपको। शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी वाला। दूसरा, अगर कुछ और एक्स्ट्रा हम चाहते हैं कि भाई मज़ा नहीं आ रहा, अभी घी और ज़्यादा चाहिए मुझे थाली में, हुँ, आप 40 दिन तक शरीर में सात्विक भोजन जाए आपके, आप लहसुन प्याज ना खाएं, ठीक। शरीर को रेडी कर लो उस हिसाब से। आप हल्का भोजन करें। हल्का भोजन इसलिए क्योंकि वो परेशान करता है, फिर ऐसे 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 ज़्यादा गरिष्ठ भोजन व्यक्ति ने यदि कर लिया। सही। 40 दिन तक आप लक्ष्मी माता के सामने एक दीपक जलाएं। वो भी सुबह शाम ही 5-5 मिनट ही जलाना है, क्योंकि उतना ज़्यादा व्यक्ति कर नहीं पाता, अखंड ज्योत नहीं जला पाता। और एक श्री सूक्त होता है, वैदिक श्री सूक्त। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम स्वर्ण रजतस्तजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो म आवह काम आवह जात वेदो। ये इस तरीके से तो आपसे बोला नहीं जाएगा, आप यूट्यूब से डाउनलोड कर लो, वो सारा बोलेगा। आपको सिर्फ सुनना है और ध्यान सामने लगाना। ध्यान ये नहीं लगाना मम्मी मुझे टिफिन नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ। उसके लिए आप सुबह उठिए, एक समय कर लो, शाम को छोटी सी पूजा कर लो, बस हाथ जोड़ लो 5 मिनट के लिए। एक समय कर सकते हैं सुबह 5 बजे के आसपास कर सकते हैं नहा धो के। अगर आप नहीं कर सकते तो मैं भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता, नहाना धोना तो आपको ही पड़ेगा। सही बात है। सिर्फ आप यूट्यूब से डाउनलोड करके उसे सुन लीजिए, कुछ दिनों में आपको वो कंठस्थ हो जाएगा। सुनने से सारा कुछ याद हो जाएगा, आप बिल्कुल संस्कृत में ही ऐसा उसका उच्चारण करोगे। अगर 40 दिन आप लगातार कर लें तो बहुत अच्छा है। वैसे कोई भी पूजा संकल्प लेके करनी चाहिए। आप कुछ दिन करके देखो, अगर कर सकते हो तो आप हाथ में जल लो, कोई मुहूर्त देखो, उस मुहूर्त पे आप हाथ में एक 1 रुपये का सिक्का रखो, चावल रखो, कुछ जल रखो और ये बोलो कि भाई जैसे आपका नाम आदित्य है, आप बोलो कि मेरा नाम आदित्य है, मेरी मम्मी का नाम ये है, मैं उस गोत्र से हूँ, ऐसे हूँ और मैं यहाँ फला जगह पे बैठा हुआ हूँ और इतने दिन के लिए माता रानी मैं आपकी ये साधना कर रहा हूँ। आप मुझे इसके बदले में ये अनुकूल फल देना और मेरे पूरे परिवार पे आशीर्वाद बनाए रखना, और उसे छोड़ दो। अब वो आपने उनसे एक बॉन्ड भर लिया, उस बॉन्ड का काम करो, ठीक है। ये है। हुँ, जैसे संस्कृत में हम बोलते हैं ना, अथ विष्णु 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 अस्थिर ब्रह्मणोदित्य प्रहार्दे श्री श्वेतवाराह कल्पे व्यवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कली प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारत खंडे। तो ये अगर कोई बोल सकता है तो इसे बोल लो, नेट पे सब चीज़ अवेलेबल है। वरना अपना नाम हम ले सकते हैं, वो मैंने पहले वाला प्रोसीजर करा, वो 1 टाइम करना है, अच्छा। 100% वेल्थ में आएगा। इससे छोटा कोई उपाय नहीं है। और सारी बातें मतलब पता नहीं लोग कैसे बताते हैं। जी। तो भैरव जी, सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही मज़ा आया इस चर्चा में, आज बहुत ही अच्छी चर्चा रही हमारी। आभारी हूँ आपका, आपने मुझे अच्छा समझा, अच्छा करा और माता रानी की कृपा है। आप पे भी, सब पे बने रहे, आपके दर्शकों पे भी जो देख रहे हैं, वो धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएँ, बहुत-बहुत जो धन्यवाद। भी इस उपाय को करें। और बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप आज काफ़ी दूर से समय निकाल के आए हमारे लिए।
और मैं आशा करता हूँ लोगों को भी ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, आपकी बातें अच्छी लगी होंगी। और अगर आप लोगों को ये बातें अच्छी लगी हैं, जुड़ जाइए चैनल के साथ में, ऐसे ही बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ आती रहेगी और हम उनसे अलग-अलग नए-नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। और मैं मिलूँगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।